यूपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम अब सकता है इनमें से किसी एक डेट पर। कौन से? 27 अप्रैल को, या 4 मई, या 11 मई, 1 जून, या 15 जून को। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ा विज्ञापन आया है आरओ एआरओ से संबंधित। क्या आया है मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आप समय निकाल के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अप्रैल से जून माह के बीच आरओ और एआरओ परीक्षा कराने की तैयारी। आरक्षित है 5 तिथियां। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। 5 तिथियां आरक्षित है, जो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया, 27, 4, 11, 1, 15। साथियों, इन पदों पर होनी है भर्तियां। ये हम बाद में बताएंगे, लास्ट में। सबसे पहले हम विस्तार से इस विज्ञापन को समझ लेते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ। आरओ का मतलब होता है समीक्षा अधिकारी और एआरओ का मतलब होता है सहायक समीक्षा अधिकारी। प्रारंभिक परीक्षा 2023 इस साल अप्रैल से जून के बीच कराई जा सकती है। इन 3 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षाओं के लिए 5 तिथियां आरक्षित की गई है। इन्हीं तिथियों पर परीक्षा कराने की तैयारी है। आरओ एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 1,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 64% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद निरस्त कर दी गई है। यह परीक्षा दोबारा दिसंबर 2024 में कराई जानी थी, लेकिन परीक्षा के प्रारूप को लेकर विवाद के कारण आयोग को पुनः परीक्षा स्थगित करनी पड़ी और केंद्र निर्धारित नीति में बदलाव के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। एक से अधिक दिनों में परीक्षा कराने के निर्णय का अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। ऐसे में आयोग ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया और जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग तय करेगा कि परीक्षा एक दिन में हो सकती है या नहीं। हालांकि आयोग एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था करने में लगी है। आयोग ने आरओ और एआरओ की तरह पीसीएस परीक्षा भी एक से अधिक दिनों में कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के कारण परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से संबंधित नियमों को शिथिल करते हुए एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था कर दी गई और आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजे और पीसीएस प्री की तर्ज पर अन्य प्रारंभिक परीक्षाएं कराने के लिए केंद्र निर्धारित की लिस्ट और सहमति पत्र मांगे थे। अगर पीसीएस की तरह अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए भी पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध हो जाते हैं तो आयोग एक दिन में परीक्षा करा सकता है। आयोग के कैलेंडर में 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई और 1 जून, 15 जून की तिथियां उन परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ये 5 तिथियां हैं जिसमें आरओ एआरओ का पेपर होने की पूरी संभावना है। 27 अप्रैल या 4 मई या 11 मई या 1 जून या 15 जून, इन 5 तिथियों में किसी भी तिथि को या किसी भी दिन हमारा आरओ एआरओ का पेपर हो सकता है। जिन्हें कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है और सूत्रों का कहना है कि इस माह आरओ एआरओ परीक्षा का निर्णय होने की उम्मीद है और परीक्षा मई या जून में निर्धारित आरक्षित तिथियों में कराई जा सकती है। अगर निर्णय जल्द हो गया तो 27 अप्रैल आरक्षित तिथि पर भी परीक्षा हो सकती है। मतलब अगर निर्णय फरवरी लास्ट तक अगर हो गया तो 27 अप्रैल को परीक्षा कराने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं इन पदों पर होनी है भर्तियां। कौन सी पद हैं? आरओ एआरओ
के कुल 411 पदों में उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद है और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी के करीब में 3 पद हैं एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद शामिल किए गए हैं। साथियों, इसी के साथ ये विज्ञापन मेरा समाप्त होता है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप सभी को कमेंट पे ही रिप्लाई करने का। तथा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिए जो RO और ARO का फॉर्म डाल के भूल गए हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको एक बार फिर से ये वीडियोस का लिंक शेयर करिए ताकि वो एक बार फिर से जग जाएं। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी को साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले ताकि आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।